हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। फर्स्ट टाइम अपना चेहरा दिखा के बोर्ड पे पढ़ाने, वाइट बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फिर भी मैनेज करूँगा। ठीक है। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा खास बात बताना चाहूँगा। ये जो चीज़ आज आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, जैसे भी बताऊँगा, जैसे भी करना है, जैसे भी क्या चीज़ कैसे होती है। मतलब एडवर्ब्स के मैंने आपको बेसिक कल की क्लास में बताया था। देखिए, बेसिक क्लास होता कुछ भी नहीं है। जो आप लोग हमेशा बोलते हैं सर बेसिक 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 कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, तो एक चीज आप बताएं। जैसे कुछ बुनियादी होती हैं जिसे हम बेसिक, जिसे उसी को बेसिक बोला जाता है। जिसे हम फंडामेंटल पढ़ते हैं ना कंप्यूटर का, उसी चीज को फंडामेंटल, इसी को फंडामेंटल या बेसिक बोल लो, चाहे आप कॉन्सेप्ट बोल लो, सेम यही चीज होता है। और यही चीज जैसे मैं यहाँ पे आपको टाइप वाइज ये समझा रहा हूँ, ये जितने भी हैं टाइप वाइज में समझाऊंगा कि हाँ किसको कब यूज करते हैं और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ, डेली, नेक्स्ट डे, बिफोर, सून, देन, एस्टरडे, ये सब जो लिखे गए हैं, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर, आउटडोर, नियर, ये सब जैसे वर्ड्स मैक्सिमम है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफन, लोग ऑफन होता है जो अक्सर जिसकी मीनिंग होते हैं, ऑफन, वो सब जो मीनिंग, वर्ड मीनिंग होते हैं, वह किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी को कॉन्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर हम आपको वही चीज सिखाऊंगा, जैसे कि इसकी फैमिली में कितने मेंबर आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कितने मेंबर आते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं। जैसे वन, ट्वाइस हो गया, वंस हो गया, अगेन हो गया, ये सब हमारे इसमें आते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, डिग्री, जैसे मोर, मच जो होते हैं, ये इसमें डिग्री में भी आते हैं, क्वांटिटी में भी इसी के अंदर आ जाता है। जैसे मोर, मच जो होता है वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। और देखिए, और ये पांचवा जो है, आपको ये जो पांचवा नंबर है, देखिए ये पांचवा नंबर जो है, देखिए पांचवा नंबर क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें मैनर आपको सिखाया जाता है, जैसे कि स्लोली, स्लोली कोई आप काम करते हो तो आप बोलते हो ना सर हम स्लोली काम कर रहे हैं, या मैं स्लोली पढ़ा रहा हूँ, या मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, वेरी फास्ट, स्लोली। जितने भी मैनर्स, जैसे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि प्लीज आप अपने मैनर में रहिए, बिहेवियर अच्छे करिए, तो ही आपको अच्छा जॉब मिलता है। हमेशा देखोगे ना तो कोई इंटरव्यू होता है, जैसे आईएएस का, सपोज आईएएस का इंटरव्यू देखिए तो उसमें मैनर्स को देखा जाता है। जैसे आपको बता दूं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये जो देखिए आईएएस में इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, ये ऐसा एक टेबल होता है, यहाँ पे एक ये बंदर बैठा रहता है, एक इधर यहाँ बंदर बैठा रहता है, ऐसे ही बैठे रहते हैं पांच छह। तो ये जो चार होते हैं, चार मिलके आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, चार जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो मैनर को डिनोट करता है, मैनर को आइडेंटिफाई करता है कि लड़के का मैनर कैसे, जैसे आप ये चेयर पे, ये जो बंदा है ये चेयर पे बैठा रहता है ना चेयर, इसका जो मैनर है, इसका जो मैनर है वो कौन डिनोट करता है, जो ये लास्ट के दो बंदे बैठे रहते हैं, तो इसमें से एक साइकोलॉजी साइकोलॉजी के टीचर्स, मतलब साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ इनका मैनर कैसा है, बोलने का तरीका कैसे है, एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे है, किसी क्वेश्चंस को अगर पूछा जा रहा है तो उसको आंसर कैसे देता है, उसको मैनर को बताता है ये लास्ट वाला, जो ये लास्ट वाला है ये बताता है, जिसे मैं यहाँ क्रॉस से मल्टी आपको डिनोट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये बताता है। ठीक है, बस उसी को मैनर, इसके अंदर मैनर सब पढ़ाए जाएंगे, जैसे स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, एंड बिहेवियर हो गया। जितने भी बिहेवियर टाइप के, मैं कितने वर्ड्स बोलूं आप सिंपल समझ जाए कि जितने भी बिहेवियर होते हैं सबके सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें अप डाउन सब आता है, सबके सब इसी बिहेवियर में ही आता है, मैनर्स में ही आता है। अब एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन जितने भी कारण होते हैं सबके सब इसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए सातवां क्या है, सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑफ द नेगेशन। इसमें सकारात्मक, अफर्मेशन मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है सकारात्मक, सकारात्मक, और नेगेशन मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक के रिलेटेड के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि कब क्या होता है, कैसे होता है। और ये तो आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आप ये प्रोनाउन में भी पढ़ते हो, एडवर्ब में भी पढ़ते हो, और आप एग्जेक्टिव में भी पढ़ते हो। इंट्रोगेटिव मतलब आप जानते हो प्रश्नवाचक, भाववाचक क्रिया। ठीक है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ाया था ना इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन निकल रहा है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं, हु, विच, हाउ,
हुज, हुम, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके अंदर पढ़ाया जाता है जो संबंधवाचक बताया जाता है। जैसे उसमें रिलेटिव, यहाँ एडवर्ब को हटा के मैं प्रोनाउन लिख दूं तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम। बस वही चीज है, ये एडवर्ब में भी आएगा और एडजेक्टिव में भी आप देखोगे तो मैंने पढ़ा रखा। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा चैप्टर वाइज करा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी क्या है, पहले एडजेक्टिव कराया, उसके बाद ही मैं आपको एडवर्ब करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस होता है। अगर आप चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ दो तभी समझ में आता है, नहीं तो भला उसके बाद आपको समझ में नहीं आता। चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो कि मैं सीख जाऊं, नहीं सीख पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और ये देखिए जैसे कि नाउन है, आप कभी भी देखोगे तो कोई भी टीचर क्या शुरू करता है, पहले नाउन शुरू करता है। पर मैक्सिमम टीचर्स के पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। मैक्सिमम टीचर देखता हूं तो प्रोनाउन से भी शुरू कर देते हैं, कुछ टीचर्स हैं टेंस से भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सही शुरू करते हैं, कोई गलत नहीं है। देखिए कोई भी गलत टीचर, कोई गलत टीचर नहीं है। देखिए बताऊं कैसे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि नाउन के बाद आपको प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन के बाद प्रोनाउन, तो नाउन पढ़ा के वो टीचर क्या करेगा, प्रोनाउन पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि नाउन में जितने भी वस्तुएं होती हैं आपको सब समझाया जाता है कि क्या नाउन होता है, क्या चीज हम किस चीज को देख के उसको समझेंगे कि वह संज्ञा है, तो उस चीज को बताने के लिए नाउन में बताया जाता है। और नाउन को ही रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो जब तक आप नाउन नहीं पढ़ रहोगे तब तक आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। समझ गए? अब देखिए, अब जब तक, अब देखिए दूसरी चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अब कहता है कि एडजेक्टिव अब कैसे आप समझोगे, एडजेक्टिव जो ये है, ये एडजेक्टिव जब तक आप नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़े रहोगे तब तक आप एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। आप समझे कैसे? जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, राम इज गुड बॉय, मैंने ये लिखा ना, राम इज गुड बॉय। ये जो राम है ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये गुड जो है ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है कि नहीं एडजेक्टिव। तो ये बॉय क्या है, ये कि नाउन है कि नहीं है नाउन। तो इस नाउन को आइडेंटिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो इस एडजेक्टिव को कब आपको समझ में आएगा, जब आप नाउन प्रोनाउन पढ़े रहोगे। ये देखो प्रोनाउन, सिंपल है। देखो हंसो, हंस के पढ़ो, आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। ठीक है, आपको एकदम एक्सप्लेन वो भी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। अब देखिए एक चीज, दूसरी चीज, अब यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरी क्या है, अब एडजेक्टिव पढ़े रहोगे तभी जाके आपको एडवर्ब समझ में आएगा। बताओ, सारे चैप्टर तो सीक्वेंस में ही है ना। अब बताए, अब ये जब मैं एडवर्ब करा लूंगा तो इसके बाद ही आपको प्रीपोजिशन कराऊंगा। प्रीपोजिशन जब करा लूंगा तो मैं आपको टेंस शुरू करूंगा। टेंस शुरू करूंगा तभी मैं आपको एक्टिव, पैसिव, वॉइस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बताऊंगा। आधा मैक्सिमम समझे, अगर इतना जो कर लेता है तो आधा चैप्टर मतलब समझिए इंग्लिश का जो होता है सिलेबस, जो होता है इंग्लिश का जो ग्रामर है वो आपको ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अगर जो लड़का प्रीपोजिशन बढ़िया से पढ़ लिया, एडवर्ब बढ़िया से पढ़ लिया और प्रोनाउन बढ़िया से पढ़ लिया, नाउन, ये चैप्टर्स पकड़ वाले चीजें होती हैं। अगर ये पांचों चैप्टर्स जो अगर जिस लड़के ने पकड़ बना ली उसी को फ्रेजेस समझ में आता है। जैसे एग्जाम में क्या आ रहा है इस टाइम, फ्रेजल ज्यादा आ रहा है, फ्रेजेस। तो ये फ्रेजेस बनते कैसे हैं वो आपको बताऊंगा कि बनते कैसे हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं ये चीज आपको बताऊंगा। तो ये चीजें जो होती हैं ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा जरूरी होती हैं कि जब तक आपको, देखिए फ्रेजल में सबसे ज्यादा मोस्ट यूज इसमें क्या होता है, मोस्ट यूज होता है इसमें प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन को यूज करके या कंजक्शन को यूज करके ये बनाए जाते हैं फ्रेजेस हैं। तो इस जब तक आपको प्रीपोजिशंस नहीं पता होंगे, नाउन नहीं पता होगा, जैसे कुछ जीरेंड में भी जोड़ के आपको फ्रेजल बनाए जाते हैं, जीरेंड में भी। तो जब तक आपको नाउन प्रोनाउन या हमारे प्रीपोजिशन एडवर्ब नहीं पता है, कुछ एडवर्ब को भी जोड़ के बनाया जाता है। जैसे एडवर्ब में आपको एग्जांपल दूं तो जैसे देखिए ये वेयर है, आप नॉर्मली वेयर अगर सब्जेक्ट के पहले अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं उसे आप ऑक्सिलरी वर्ब, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कुछ लड़के होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। वेयर प्लस अगर वेयर के बाद डायरेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है तो उस वेयर का अर्थ क्या हो जाता है हमारा, जहां। जैसे आप बोलते हो ना वेयर यू गो, जहां तुम जाते हो, आई नो ऑल्सो, बोलते हो ना कि जहां तुम जाते हो मुझे पता है पहले से ही। तो उस चीज को डिनोट करने के लिए वेयर क्या करता है, जहां का अर्थ देता है। अगर मैं इसी में वेयर में
वेयर प्लस टू जोड़ दूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, बताइए। ये एडवर्ब है कि नहीं? ये यहाँ पे टू जो है ये आप लोग बोलोगे सर ये तो प्रेपोजिशन है, पर प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि ये आप एडवर्ब है। अब यहाँ पे एडवर्ब में जोड़ दूंगा, वेयर में अगर मैं जोड़ के टू जोड़ू तो ये एडवर्ब बन जाएगा, और ये एडवर्ब यहाँ पे इसकी मीनिंग बदल जाएगी। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी आप बता सकते हो, बताइए। यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग बदल जाएगी, ठीक है। और जैसे सेम एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, वेयर नहीं, एक एग्जांपल और क्या था, हियर, यहाँ और आफ्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं कहा क्या बताना था मुझे, क्या बताने लगा, चलिए ठीक, सीक्वेंस बताने के चक्कर में देखिए कहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। ज्यादा डीप घुस जाता है ना टीचर, मैं घुस जाता हूँ ज्यादा, अगर बताता हूँ तो डीप में ज्यादा घुस जाता हूँ। ये आपको जितने भी नाइन्थ थे एडवर्ब को कितने बांटा गया, ये नौ तरीके के। एक 10 भी होता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, भाव को व्यक्त किया जाता है कि आप कैसे बोलते हो। जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे किसी शादी में जाते हो, क्या बोलते हो कि क्या बात है आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो जो सुंदर लगता है वो अचानक से जो वर्ड आपकी जुबान से निकलता है या आपके दिमाग से तुरंत निकलता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो वो भी है, लेकिन हमको ज़्यादातर किसी एग्जाम में दिखा नहीं इसलिए मैंने रखा नहीं। अगर अगर क्वेश्चन में किसी प्रीवियस ईयर में दिख गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी भी मैं इंट्रो दे ही दे रहा हूँ कि इंट्रो दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब समझाता हूँ कि आपको देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको मैं आपको मैक्सिमम टाइम लेके समझाऊंगा, ठीक है, इसमें पेशेंस रखिएगा। और यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो, आपको किसी भी प्रकार का जैसा लगता हो कि सर आप मुझे इसमें डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना अगर जब तक फीडबैक नहीं दोगे तब तक मैं कैसे कर रहा हूँ एक्सप्लेन, आपको कैसे समझ में आ रहा है, वो चीज़ प्लीज़ बताइए। अगर अच्छा लगता है कि हाँ मेरे सर आपके एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सीक्वेंस में बताया हूँ कि सीक्वेंस में मैंने सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, सीक्वेंस में ही आपको आगे भी लेके चलूंगा। अगर जब तक सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ोगे तब तक मैं आपको जब फ्रेजेस सिखाऊंगा कि हाँ फ्रेजेस कैसे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एयरफोर्स में एसएससी जीडी सीजीएल में आते रहते। देखिए बेसिक है, ये बेसिक है, कोई अगर कह दे टीचर की अगर ये बेसिक है और ये नहीं किसी एग्जाम में आता है तो मैं उसको दावा से कहता हूँ कि वो टीचर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक तो बेसिक का रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हाई से लेवल हो, चाहे कोई भी यूपीएससी आईएएस पीसीएस जिसमें भी पूछे, ये बेसिक वही होगा। हेयर यहाँ भी बोलोगे वहां पे भी हेयर बोलोगे, एट यहाँ पर भी बोलोगे एट वहां पर भी पढ़ोगे। यहाँ पे एडवर्ब को इतने 9 भागों में बांटा गया, वहां पर भी बांटा जाएगा, यहाँ पर भी बांटा हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं बेसिक बता रहा हूँ तो पूरा बढ़िया से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एयरफोर्स के टारगेट करके आपको बस, उसमें तो नॉर्मल ही आता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से भी इतना लिखवाने की जरूरत नहीं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है यट आता है, और डेली में से क्वेश्चंस आते हैं मैंने देखे हैं, बिफोर में भी आता है, ये कनेक्टर का भी काम करता है, सून आता है, यस्टरडे में सबसे ज्यादा आता है। बस कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको छाट के उसमें लिखवा देता, लेकिन मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कि सारे एग्जाम्स में काम आए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं चलता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, अब देखिए ध्यान से 2 मिनट मेरी बातें सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये कुछ एक सेंटेंस देता है, ठीक है। ये सेंटेंस आपको पता है पूरे हमारे सेंटेंस पर, सेंटेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए टेंस हमारे 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनको उनको भी, प्रेजेंट को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बांटा गया ना, 4 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास्ट को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है,
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और देखिए फ्यूचर को भी चार में बांटा गया है, फ्यूचर को भी चार में बांटा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार में बांटा गया। तो ये जो पूरे टोटल अगर जोड़ा जाए तो चार चार दुना आठ, 12 टाइप्स बनते हैं, जैसे एग्जामिनर पूछता है 12 सेंटेंस बनते हैं। तो 12 सेंटेंस बनते हैं तो उसी 12 में से कोई एक सेंटेंस आपको यहाँ दे देगा, कोई उसी में से 12 में से कोई एक सेंटेंस यहाँ पे देगा। तो इस सेंटेंस में ये आगे कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब किसी की भी हो सकती है, यहाँ पे मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। यहाँ पे मेन वर्ब जो होता है, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे कुछ भी दे देगा, जैसे टाइम दे दिया, जो ये टाइम दे दिया, जैसे यस्टरडे दिया या एट दिया, या हमारा इसमें से कुछ भी उठा लेता हूँ, प्रेजेंट दे दिया। ये जो टाइम्स ये जो दे रहा है ना, एट, प्रेजेंट, यस्टरडे, तो इस टाइम के अनुसार यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब आता है। समझे कुछ यहाँ पे? समझे, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी चीज को बताने के लिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि हाँ ये सब मैं आपको ये चीज यहाँ पे बताऊंगा कि नाउ अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वह सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए, या हमारा पास्ट में होना चाहिए। वो चीज ये सारे जितने लिखे हैं मैं वो चीज बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का आपको परेशानी हो या डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कमेंट देख रहे हैं, बताइए। और नोट करते चलिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको सारी किताबें में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मैं आपको माइंड से बताऊंगा कि हाँ ये कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि वो सेंटेंस में गलत क्या है, एरर क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये आएंगे तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होना चाहिए, या किस में होना चाहिए, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मार्क करते रहिएगा जो चीज बताऊंगा। अब चलिए देखिए, अब तो नोट हो गया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। सब क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, सब क्लियर दिख रहा है? अब देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी सेंटेंस में और उसके सेंटेंस के लास्ट में अगर नाउ आता है या पहले आता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, ठीक है, या फ्यूचर में होगा। जैसे हम बोलते हैं नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो क्या बोल रहा है, नाउ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है और हमारा फ्यूचर में, मैक्सिमम फ्यूचर में आता है। ठीक है, ये आप लिखेगा फ्यूचर में मैक्सिमम आता है। ठीक है, और इंडेफिनिट में भी आता है, पास्ट में कभी नहीं आएगा कि नाउ अब मैं मरता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मरता हूं तो हूं सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, तो इंडेफिनिट में आना चाहिए, लेकिन ये कभी पास्ट में नहीं आता। और ये डेली जो है, ये वर्ड जो डेली होता है, डेली जो वर्ड है ये हमेशा इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस पहचानने का तरीका बता रहा हूं, इंडेफिनिट में। और ये नेक्स्ट डे होता है, ये जो नेक्स्ट डे है हमेशा फ्यूचर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? फ्यूचर को डिनोट करता है। ठीक है, फ्यूचर को डिनोट करेगा। और ये जो बिफोर है ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब के तरह भी काम करता है और ये कंजक्शन भी तरह काम करता है। तो मैं इसको आपको सेपरेट बताऊंगा कि कब ये कंजक्शन और ये कब एडवर्ब की तरह और कब हमारा प्रीपोजिशन की तरह, तीन तरीके से यूज होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट बताऊंगा, तो इसको आप मार्क करके रखिएगा, और अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। और ये देखिए, ये जो सून है, ये सून हमेशा हमारा फ्यूचर में डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए देन ये हमारा कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जाता है और कनेक्टर के लिए भी यूज किया जाता है। इन दोनों, इसको भी आप मार्क करके रखिएगा, मैं इसको आपको अलग से बताऊंगा। अब देखिए, ये एस्टरडे जो है,
एस्टरडे हमेशा V2 फॉर्म में आता है, V2 फॉर्म, ठीक है। तो अब V2 फॉर्म हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि देखिए हर एक वर्ब का 3 फॉर्म होते हैं, हर एक वर्ब के, जैसे कि अगर बात किया जाए तो 5 फॉर्म होते हैं, पर हम मैक्सिमम 3 फॉर्म को क्यों लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हम जो चौथा फॉर्म होता है वो हमारा होता है आईएनजी फॉर्म, और पांचवा फॉर्म जो होता है यस या ईएस। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही चीज देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये V2 फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे आप देखिए बोलते हो ना गो, वेंट, गॉन, ये बोलते हो आप, गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। तो आप ये V2 फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म। तो ये जो V2 होता है, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप पूरे टोटल 12 सेंटेंस बताया ना, 12 सेंटेंस है, 12 सेंटेंस में आप कहीं भी देखोगे तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में यूज होता है जहां पे V2 फॉर्म यूज होती है, वो होती है हमारी पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस भी वर्ड में यस्टरडे आ गया, एगो आ गया, एट प्रेजेंट, ये तो हमारा हमेशा क्या बोलते हैं प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में, लास्ट मंथ, ये सब हमके सब क्या है, हमारे लास्ट मंथ मतलब हमारे पास्ट में दिखाता है, तो ये हमारे पास्ट है, पास्ट में आएगा। डे, ये हमारे सब प्रेजेंट में है। रिसेंटली, ये भी प्रेजेंट में है। शॉर्टली, ये भी प्रेजेंट। और ये देखिए प्रेजेंटली, ये सब। और ये जो एट है, ये एट हमारा किस में आता है आपको पता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। ये कभी भी आएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो आपको सेंटेंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कितना देखो छोटा सा बोर्ड है, कितना भर जा रहा है। देखिए माइंड में बहुत कुछ है, सब कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन बॉडी में जगह ही नहीं है, कितना बताऊं, ठीक है। और ये जो लेट और लेटली यहाँ पे दिख रहा होगा, लेट और लेटली, ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी कराऊंगा। लेट मतलब होता है देरी से, और लेटली मतलब होता है हाल ही में। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये एवर मतलब होता है भी। और जैसे कि ओट है, ओट के साथ अगर मैं एवर जोड़ दूं, एडवर्ब बन जाएगा। ओट के साथ एवर जोड़ दूं तो इसका अर्थ हो जाता है जो भी। जैसे आप मैं अगर इसको बोलना चाहूँ तो स्पीकिंग में देखो बना के बोल सकता हूँ कि जो भी तुम जानते हो वो मुझे पहले से ही पता है, जो भी तुम जानते हो वो मुझे पहले से ही पता है। तो वॉट एवर यू नो, आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है। उसको आप स्पीकिंग में बोल सकते हो। तो ये एडवर्ब होते हैं, ये सब आपको सिखा दूंगा कि कैसे बोला जाता है। सॉरी, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है। ये सब आपको बता दूंगा, बहुत ही आसानी तरीके से ये सब चीजें मुझे पता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और हंसते खेलते आपको समझा दूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। चलिए दूसरा चीज आप देख लीजिए, ये खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा में क्या है, प्लेस वाला करा रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस में क्या है, देखिए हियर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर्स, आउटडोर, नियर, फार, एवरीवेयर, अप, डाउन, इट्स। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सब वर्ड्स आपको बहुत ही रेयर में मिलते हैं, बहुत ज्यादा। ये सब तो आपको पता ही है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हो तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड है। हेयर को देयर में बदलना, देयर को हेयर में बदलना, ये सब वर्ड आपको सबसे ज्यादा वहां पे मिलते हैं। तो ये चीजें, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। इसमें क्या मैं इसका अर्थ बताऊं, ये सब आप जानते हो, सेंटेंस में आएगा ही आएगा। इसका क्या मैं बताऊं कि कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। एवरीवेयर आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल भी दूं तो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे बोलते हो ना, यू शुड कम हियर फॉर लर्न इंग्लिश, बोलते हो ना। तो ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लर्न टू भी बोल सकते हो आप। देखिए यू
शुड कम हियर। ये जो कम हियर है ये प्लेस को बता रहा है कि यहाँ पर आ जाओ, और वो भी किसके लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये प्लेस का काम कौन कर रहा है, ये एडवर्ब है, प्लेस ऑफ एडवर्ब। ठीक है, ठीक है। इसका ये एग्जांपल्स हैं, इसका एग्जांपल्स बहुत दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक ही एग्जांपल समझे पर बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझे, आप ऑलरेडी आप सब बना लोगे। देयर का आप ऑलरेडी बना लोगे कि देयर आर 4 पीपल, या बोल सकते हो कि these guys are going to for temple, and take a medicine for health। जैसा आप यूज कर लो। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ूं। आपको ये कराना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां तक हो चुका। अब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये नेक्स्ट पेज है, आपको पूरा बढ़िया से लिख रखा हूं। देखिए, आपको कराना है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। मतलब होता है सकारात्मक और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मतलब होता है हमारे प्रश्नवाचक शब्द। इसमें मैंने छोटा ही 2-3 ही वर्ड लिया हूँ, होने को इसमें बहुत सारे हैं। व्हेन है, हाउ है, वेयर है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, ये सब सबके सब इसी में आते हैं। तो मैंने सोचा क्या सबसे ज्यादा है आपको क्वेश्चंस में समझाया जाएगा, आखिरकार ये आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा मुझे, तो मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर्स। इसमें वंस एक ही देखिए, आपको मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है एंड इंट्रोगेटिव है, और आपको एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब क्वांटिटी वाले भी थोड़े से इंपॉर्टेंट आते हैं, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये सब भी आते हैं। तो ये देख लेंगे, आपको सब यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अब इसमें क्या होता है, ये ट्वाइस है, किसी दो चीज को दोबारा बताना, मतलब एक ही चीज, दो चीजें हैं उसको आप, जैसे मैं यहाँ पे 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर है नहीं, ये 2 मार्कर, इसी को आप बोलोगे सर ये तो 2 मार्कर है, तो 2 मार्कर को ही एक शब्द में बोलने के लिए बोला गया कि ट्वाइस बोल दीजिए, तो ट्वाइस मार्कर, बस उस चीज को। ठीक है, देखिए फर्स्टली एंड रेयरली मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, और ये हार्डली मतलब होता है, ये हार्डली हमारा एक नेगेटिव होता है। स्कार्सली इन सबों के साथ जैसे एक पेयर भी बनता है, ये कंजक्शन में जिसे आप बोलते हो ना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो उसमें ये बताया जाता है हार्डली स्कार्सली के साथ हमारा वेल लगता है। ठीक है, वेल लगता है मतलब कंजक्शन में लगता है। और ये अगेन, ये आप ये जिस भी सेंटेंस में आएंगे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका, एडवर्ब ऑफ नंबर्स का। ये आपको पूछता है, ये एयरफोर्स में पूछता है, एमआर में नेवी में पूछता है, आईसीसी कोस्ट गार्ड में भी पूछता है, तो मैं ये आपको करा रहा हूँ। नहीं तो ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, जो ये मैं सेपरेट से लिख रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं फालतू में करा रहा हूँ, ये आता है मेरे दोस्त। आपको अगर मैं प्रीवियस से कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें होगा, ये सबके सब है, आता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब देखिए, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्कार्सली क्या है, ऐसे ही पूछेगा कि स्कार्सली क्या है, तो उसमें ऑप्शन देगा कि एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ हमारा क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं, पहला क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, ये सब दे देगा ऑप्शन में। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्कार्सली क्या है तो आप क्या बताओगे, बोलोगे सर कंजक्शन है। अरे कंजक्शन में पढ़ रहे हो, वहां पे तो उसका पेयर वेन से बनता है, तो वहां कंजक्शन अलग चीज है ना, वहां पेयर इसका है, स्कार्सली हार्डली का ये पेयर वेन है, तो वहां पे ये कंजक्शन के लिए है, ये कंजक्शन का जब काम करेगा तब। यहां तो कंजक्शन का थोड़ी काम कर रहा है, यहां तो एडवर्ब का काम कर रहा है। वही चीज है आपको बताना है, अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाओगे ना दोस्त। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कोई चीज फालतू नहीं करा रहा हूँ, सब चीजें मैं यहीं से चाहूँ तो ये जितने हैं ना, ये यहाँ पे देखोगे कि ये नॉट एट, देखिए मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ, आपको बता दूंगा क्या है। देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये 2 है, 2 के साथ पेयर कंजक्शन में क्या लगता है, 2 के साथ पेयर का 2 लगता है और ये नेगेटिव होता है,
तो आप यहीं पर नहीं ना, मैं आपको सब एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, आप मत चिंता करिए। आप यहाँ पे ये फिलहाल में समझिए कि किस सेंटेंस में आएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये देखिए वेरी है, वेरी एडवर्ब भी है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए वेरी एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था। इन सबों के डिफरेंस आपको बताऊंगा, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, फुल्ली, वेल, होली, फार, ये सब के सब आपको डिफरेंस बताए जाएंगे। आप यहाँ पे ये समझिए कि क्वांटिटी में ये आते हैं, ये सब के सब किसमें मेजर किए जाते हैं, क्वांटिटी में मेजर किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज, यही चीज आपको, ये आपको पता होगा कि ये क्वांटिटी के सब ये क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। तो यही चीज आपको जब याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, तो आपको सेंटेंस में करने में समझ में आएगा। जिसमें सेंटेंस में डायरेक्टली एक सेंटेंस लिखूंगा और उसमें बताऊंगा कि ये तो क्वांटिटी के लिए होता है, काट दीजिए, ये हमारा इस चीज के लिए होता है, ये उस चीज के लिए होता है, मैं काट दूंगा। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि क्वांटिटी में क्यों ये आता है, तब मैं काटूंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस को एलिमिनेट, जो उसके ऑप्शन होते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करोगे तभी तो ये सब आपको पता रहेगा, तभी तो एलिमिनेट करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना दोस्त। बस वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है, आप पूछ रहे थे ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या, देखिए फास्ट मतलब तेजी से, तो जो चीज हम तेजी से कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे तेजी से चल रहा हूँ, तेजी से आ रहा हूँ, ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। हम कैसे आपको समझा रहे हैं, ये मेरा मैनर है कि मेरा ये तरीका है, मैं आपको समझा कैसे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा तरीका है। इसी चीज को हम लोग समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हार्ड है, स्लोली है, साउंडली है, ये सब के सब आपको समझ में आने चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, मैनर आपको पता ही है। देखिए रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन 6वां नंबर है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, हैंस, हैंस देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली। तो एक चीज ये सब आप देख रहे हो, ये जो कारण बताते हैं, ये कारण किसका बताएंगे, सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट कुछ करेगा और उसकी जो उसके किए गए कार्य की जो ऊर्जा है, उस क्रिया को ही ये एडवर्ब्स जो होते हैं ये डिनोट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए तीसरा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ये इसमें हमेशा नेगेटिव सकारात्मक दोनों बात होती है। जैसे यहाँ पे देखिए यस, ये यस क्या कर रहा है, हाँ मैं कर लूंगा, ये आपको हेल्पिंग वर्ब से बताई जाती है। हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस करके बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ये इसमें ये देखिए सकारात्मक है। ये नेट नॉट एट ऑल मतलब कि बिल्कुल भी, कभी भी नहीं, इसका अर्थ होता है कभी भी नहीं। नॉट मतलब कभी नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव का, ये सब के सब नेगेटिव हैं, ये सब के सब नेगेटिव हैं। और एक ही सकारात्मक है, कौन है, हमारा यस, कि हाँ। ठीक है, आपको ये सेंटेंस में अभी इसके मैं पूरे बोर्ड में लिख के रखूंगा कि सेंटेंस में क्या है, आपको वहां पे एकदम क्लियर समझ में आएगा सेंटेंस में। यहाँ पे आप समझ जाइए पहले क्या चीज है ये देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये व्हेन है, आपको क्वेश्चंस पूछते हो, हाउ पूछते हो, वेयर है, लॉन्ग है। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कितना, जैसे कि लॉन्ग, हाउ मेनी, आप पूछते हो ना कितना, कितनी, तो ये सब के सब ये चीजें, जैसे कितने बुक्स लिए हो, तो आप पूछते हो ना कि सर कितने बुक्स लिए हो, तो सबके क्या है हमारे, वो सब के सब हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। क्वेश्चन वर्ड भी उसको बोले जाते हैं। मैक्सिमम अगर स्पीकिंग में देखोगे तो इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, व्हिच, हाउ, हाउ फॉर, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, ये सब के सब क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड है। आपको एक झटके में मैंने 14 क्वेश्चन वर्ड सुना दिए। ठीक है, देखिए आगे चलता हूं, अब यहां तक क्लियर है। अब मैं एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी जब तक जो भी बताया हूँ उसी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करता है वो देखिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर यस्टरडे आता है, तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब में जो वर्ब होती है वो हमारी सेकेंड फॉर्म में यूज होती है। तो ये देखिए वे टू फॉर्म है, देखिए है ना। जैसे कि इसका अगर आप नॉर्मली देखोगे तो क्या होता है, सी, सा, सीन, तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये जो होते हैं ये इनके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। तो
ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड ये करता है, जैसे कि ये यहाँ पे हिंदी अगर आप निकालोगे तो हिंदी से भी आप निकाल के देख सकते हो कि ही सा मी यस्टरडे, उसने उसने मुझे क्या दिखा, कल देखा। तो कल देखा, तो कल देखा जो बीत चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पहचान भी नहीं मिल रही है, तो हमारी क्या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई परेशानी या कोई चीज का दिक्कत, डाउट? मैं 1000 बार ये बता चुका हूँ आपको, जब से मतलब ये एडवर्ब अभी शुरू किया हूँ, जब से सेकंड क्लास, तब से ज्यादा मुझे मेहनत पड़ जा रही है। एडवर्ब बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत लंबा चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रीपोजिशन नहीं आएगी बाबा, आता है। इससे रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं मिला ना, तो हमसे बोलिएगा, ये आपको लिख के देता हूँ कि ये एयरफोर्स में आएगा ही आएगा, आपको लिख के देता हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस यस्टरडे पे V2 फॉर्म पे बेस्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या है, सी कम्स हेयर डेली। अब डेली मैंने आपको क्या बोला था, जिस भी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम ये भी है, देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। डेली क्या है, डेली देखिए डेली क्या है, जिस भी सेंटेंस में बताया था कि जिस भी सेंटेंस में लास्ट में अगर डेली आता है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सी कम्स हेयर डेली, वो यहाँ आती है रोजाना, तो रोजाना आती है, रोज आती है, तो कम्स यहाँ पे एस या एस जुड़ा है, तो ये किसको डिनोट करता है, एस या एस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो इससे हमने इसको लगाया, पता लगा लिया ना। ठीक है, डेली। अब ये आप फ्यूचर में नहीं बोल सकते कि आई विल कम डेली, मैं आऊंगा हमेशा। आप कभी फ्यूचर को जो लोग बोलते हैं स्पीकिंग में बोल सकते हैं, ग्रामर नहीं कहता कि ग्रामर में आप बोल सकते हो। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर रूल पे चलता है, रूल पे नहीं। आपको पता ही नहीं कि अभी 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा, तो आप फ्यूचर की कैसे बातें कर सकते हो, बस वही चीज। देखिए आप तीसरा क्या है, देयर इज एयर एवरीवेयर, तो ये एवरीवेयर क्या है, प्लेस है। ये जो प्लेस है ये किसको डिनोट कर रहा है, एवरीवेयर, एयर को, हवा को। हवा कहाँ है, चारों तरफ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, चौथा, मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, देखिए ये प्लेस है, किसको बता रहा है प्लेस, कि मिस्टर ठाकुर कहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, वहां का है, वहां रहते हैं। ये जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, आपको बताया था कि ये देखिए V2 फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, ही हैज नॉट सीन हर वंस, उसने उसको एक बार में नहीं देखा। क्या है, उसने उसको एक बार में नहीं देखा। ये जो वंस है, वंस जिस भी सेंटेंस में आता है आप पता लगा लोगे कि हाँ, अब मैं पूछूं कि वंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अब वंस क्या बोलोगे, नंबर बोलोगे या फ्रीक्वेंसी बोलोगे, बताओ। नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, अब देखिए तीसरा कहां है, छठवां लिखा है, वी ऑलवेज ट्राई टू डू अवर बेस्ट, हमेशा हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपना अच्छा देने की, बेहतर देने की। वही चीज हम भी कर रहे हैं, पता नहीं, चलिए देखते हैं। ऑलवेज, देखिए ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एक हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब ये हमेशा, मैक्सिमम आप लोग देखोगे कि आई ऑलवेज गो टू कॉलेज, मैं हमेशा कॉलेज जाता हूँ, तो ये आप बोलते हो ना। तो ये जो अगर ऑलवेज, जिस भी, एडवर्ब का एक बेसिक रूल होता है कि जिस भी, ये मैक्सिमम आप देखोगे तो सब्जेक्ट के बाद आता है या तो वर्ब के पहले आता है। और अगर दूसरा, अगर आपको रूल में अभी बताऊंगा तो आपको कई रूल्स होंगे जो आपको बताया जाएगा कि ये एडवर्ब के बाद भी, एडवर्ब हमेशा क्या होता है कि वर्ब के बाद आता है, यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मैक्सिमम चीजें होती हैं जो हमेशा सब्जेक्ट से ही संबंधित रखती हैं, तो उसकी जगह ऑलवेज रखा जाता है। ठीक है, अब अगर पूछूं ऑलवेज किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, मतलब सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, एडवर्ब के किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, ये भी नंबर का है। ठीक है, अब देखिए सातवां, ही वॉज टू केयरलेस, ये जो टू है ये रीजन को बताता है, किसको बताता है, रीजन को। तो ये टू केयरलेस मतलब कि वह इतना लापरवाह है, वह इतना लापरवाह है कि कहने को नहीं। तो लापरवाह, तो ये इतना अर्थ जो होता है ये नेगेटिव में सेंस देता है। इसके लिए देखोगे कभी भी अगर जिस भी सेंटेंस में टू का यूज हुआ होता है तो उस सेंटेंस में कहीं भी आपका नॉट का यूज नहीं होता है। किसका, ये नॉट का यूज नहीं होता है। होप आपको समझ में आया होगा, बताइए यहां तक सब कुछ क्लियर है।
कोई डाउट? सही है, चलो आगे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? सी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, वह क्या है, पूरी तरह से तैयार है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? हमारा देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मैंने आपको देखोगे हेल्पिंग वर्ब है, ये है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, और वहां देखोगे तो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आया है। तो ये जो फुल्ली है, ये फुल्ली किसको आप फुल्ली किसको डिनोट कर रहा है? ये हमारे वर्ब को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नौवा क्या है? द हॉर्स रन फास्ट, हॉर्स रन फास्ट, ये रन क्या है, हमारी वर्ब है। तो वर्ब को वर्ब, ये दो चीजें मैं आपको बताना चीज आपको भूल रहा हूं। देखिए ये प्रिपेयर्ड जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले हमेशा हमारा एडवर्ब आता है, और यहाँ देखोगे तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद तुरंत ही हमारा एडवर्ब आएगा। एडवर्ब कहता है कि हम वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, तो ये एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर जो है वॉक स्लोली, जो मिस्टर ठाकुर हैं बहुत ही आराम से चल रहे हैं। तो आराम से चलते हैं, तो आराम से चलते हैं, तो ये जो स्लोली, ये स्लोली किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो ये वॉक्स क्या है, हमारे वर्ब है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस या यस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्लोली, ये स्लोली हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर, ये जो स्लोली है ये हमारा क्या है, ये मैनर है। मैंने ये से कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये मैनर का है? तो एक चीज आपको ट्रिक बताता हूं कि जब भी मैनर की बात हो, मैनर की बात हो, तो वहां पे जो भी वर्ड मैनर के हों, उनमें अक्सर एलवाई लास्ट में लगा रहता है, लास्ट में लगा रहता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने का ट्रिक होता है। मैं ये आपको लिख के दिखा दिया कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लगा रहता है, आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे बस कॉन्सेप्ट अब मेरे दिमाग पे जाएगा। मेरी राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं जितना तगड़ा सोचता हूँ उतना तगड़ा लिखता नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्लोली में देखिए कि एल वाई लगा हुआ है, तो मैं इसी से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैनर का होगा, ठीक है। अब देखिए श्योरली, ये देखिए श्योरली हमारा क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ही इज राइट, मैं श्योर हूं कि वह सही है, ठीक है, वह सही है। तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये राइट हमारा क्या है, राइट हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब जो है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब जिस भी सब्जेक्ट के आगे आता है उसी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए नियंत्रण, तो हमारा हमेशा नियम याद रखिएगा कि वर्ब के बाद ही एडवर्ब आता है, और बाकियों में जो होता है जिसके आगे आता है उसको ही आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे मतलब हर को नहीं जानता, उसको नहीं जानता। तो ये जो डू नॉट है, ये नॉट क्या है, ये नेगेटिव है। क्या मैंने आपको पढ़ाया था, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, जो मतलब सकारात्मक और नेगेटिव। तो ये नॉट का है, तो ये नॉट क्या है, हमारा नेगेशन है। क्या ये हमारा नेगेशन है, नकारात्मक, ठीक है। तो ये नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा नॉट आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है और अगर नॉट वहां पे नहीं लगा है, और नॉट को कहीं और स्थान पे, अगर जैसे नॉट यहाँ पे अगर लगा देते हो, तो ये पूरा का पूरा टोटली गलत हो जाएगा। जैसे कि कुछ महान हमारे देवता होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं, उसमें वो बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि वर्ब के बाद ही एडवर्ब लगता है। हाँ भाई हमने बोला था,
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें नॉट एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये आपको आगे मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो आपको बता रहा था कि किससे किससे बिलोंगिंग करते हैं सेंटेंसेस में। अभी आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगा कि किस इन नॉट और नॉट एट ऑल में क्या डिफरेंट है, ऑलवेज एंड श्योरली में क्या डिफरेंट है, ये एस्टरडे एंड सून में क्या डिफरेंट है। ये सब के डिफरेंस आपको आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कब नॉट लगाते हैं, कब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। और क्यों लगता है, इसके साथ ही क्यों लगता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये नॉट यहाँ पर ही लगेगा कभी भी। देखिए कभी भी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आता है प्लस हमारा वर्ब आती है, वर्ब के बाद अगर हमारा डायरेक्ट वर्ब, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब डायरेक्ट आ गई तो हमारा नॉट नहीं लगेगा। वहां पे नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। और नेगेटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी, फिर प्लस नॉट आएगा, याद रहे। और एक चीज और आपको बताता हूं कि एक नॉट में ही एक नॉट एट ऑल होता है, जो आपको अभी जस्ट आपको दिखाया गया था पहली स्लाइड में। नॉट एट ऑल, ये नॉट एट ऑल होता है। ये जो नियम होता है नॉट, ये नॉट ये जो होता है ये पहले वाले को आप लोग लोगे और ये इसका पूरा मीनिंग होता है कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं, इसका मीनिंग पूरा होता है कभी भी नहीं। क्या मीनिंग होता है, कभी भी नहीं। ये कभी भी नहीं, नॉट को कभी भी आप अगर एग्जांपल में यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में यूज कर रहा आई, रुक जाइए पूरा मिटाने दीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, 3 सेंटेंस लिखा हूं और तीनों सेंटेंस अलग अलग है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव है। यहाँ पे जैसे मैं आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर ये तो इसके ये सब हाथी का खंडाला, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ पे हा सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा क्या है, टोटल पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये क्या है, हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ये नेगेटिव की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, ये दूसरा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये डज क्या है, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट का यूज किया है, मतलब कि नेगेटिव है, नॉट का यूज है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो ये वर्ब है। ठीक है, तो ये हमेशा कभी भी आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएंगे। कभी भी नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, चाहे कोई भी ताकत आ जाए और इनको अलग कर दे कि नहीं आप तो एडवर्ब है, आप आ जाइए हमारे गो के बाद में, गो के बाद में आइए, वर्ब के बाद आपको आना है ना, तो वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये भाई ये एग्रीमेंट करा के आए हैं, मतलब लिखा पढ़ी करवा के आए कि हम जब भी आएंगे भैया सब्जेक्ट के बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कहते हैं भाई चलो ठीक है अब आ जाइए, अब आपके बिना काम तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, he does not go at all, मतलब कि वह नहीं जाता है कभी भी, तो वह नहीं जाता है कभी भी। तो यहाँ पे भी देखोगे कि डज, डज के साथ ये नॉट आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो।
ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जिससे चाहे आप मॉडल भी बोल सकते हो। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नॉट आया है। अब इसी का ही तो ये दोनों है, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर नॉट को एट ऑल, ये पूरे के पूरे हमारे एडवर्ब है, पूरे के पूरे क्या है हमारे, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब जो है, ये इसका अगर मीनिंग देखा जाए क्योंकि ये मीनिंग इसका अलग है, जैसे नॉट का अलग मीनिंग है, नॉट का सिर्फ मीनिंग हो जाएगा नहीं, क्या मीनिंग हो जाएगा, नहीं। और नॉट एट ऑल का मीनिंग क्या हो जाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये होता है मीनिंग। तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग निकालोगे तो क्या आएगा, ही डज नॉट गो एट ऑल, मतलब होता है वह कभी भी नहीं जाता, वह कभी भी नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो उसका मीनिंग कौन दे रहा है, ये दे रहा है। और ये नहीं का मीनिंग देखिए ऊपर क्या दे रहा है कि ही डज नॉट गो टू कॉलेज, वो स्कूल, वह कॉलेज नहीं जाता, बस इतना मीनिंग। जैसे कि ये नॉट का यूज मैक्सिमम कहाँ किया जाता है, जैसे कि हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा खास करके बता रहे हैं कि नहीं हम कभी भी नहीं जाते हैं, तो वहां पे नॉट का यूज करते हैं। और जैसे नॉर्मली बोलते हैं मैं नहीं जाता, बस नॉर्मली कोई जोर नहीं दिया, जिस पे जोर दें उसको नॉट एट ऑल यूज करते हैं, जिस पे जोर नहीं देते उसमें नॉट का यूज करते हैं, बस ये दोनों का डिफरेंट होता है। ये आपको आगे समझाया होता, लेकिन आप सेंटेंस में दे दिया था तो सोचा मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक बताइए, किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं अब यहीं तक आपको विराम देता हूँ इस क्लास को, और जो बचा रहेगा वो आपको कल कराऊंगा, क्योंकि अब कल रूल्स चलेंगे, डिफरेंस चलेंगे, दोनों के बिटवीन के डिफरेंस, किसमें क्या डिफरेंट, वेरी कब यूज करते हैं, टू कब यूज करते हैं, लिटिल कब यूज करते हैं, फ्यू कब यूज करते हैं, ऑल लिटिल कब यूज करते हैं, और फ्यू कब यूज करते हैं, इन सबों में आपको डिफरेंस बताया जाएगा कल, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हो और कंटेंट अच्छे लगते हो, तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए प्लीज। अगर साथ दोगे तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या मतलब है, फ्री में बांट भी रहा हूं, कोई उसकी वैल्यू ना करे तो क्या मतलब है, आप ही बताओ। मेहनत मैं कर रहा हूं, कम से कम मेहनत का ही तो फल दे दीजिए। अगर ज्यादा बच्चे आओगे, ज्यादा देखोगे, तभी तो हमारे मन का, हमको भी शांति मिलेगी ना कि हाँ मेरे मेहनत का कोई लाभ उठा रहा है। चलिए ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल से मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, जिसमें नोट्स सारे ये जितने भी लिख रखा हूँ, सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए, ज्वाइन करिए, और वहां सारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप वहां से लेके अपना नोट करके पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।